हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 21 फरवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है यूएसए से। यूएसए ने दूसरा निजी चंद्रमा लैंडर जिसका नाम है ओडिसियस, इसको लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है फाल्कन 9, इसी से लॉन्च किया गया है ओडिसियस। ओडिसियस इसका निर्माण इंटूरगटिव कंपनी का यह लैंडर है, मतलब इंटूरगटिव कंपनी ने इसका निर्माण किया है। और इसमें जो ईंधन यूज हुआ है ना, वो है तरल मीथेन और तरल O2। पहला कौन था निजी चंद्रमा लैंडर? इसका नाम था पेरेग्रिन, लेकिन यह विफल हो गया था। और दूसरा है ओडिसियस। नेक्स्ट है आपका इजराइल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और मुद्रा है न्यू शेकेल। यूएई संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन। चंद्रयान 3 इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। रॉकेट का नाम है एलवीएम 3 M4 बाहुबली रॉकेट। लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान। और यह चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करता है 23 अगस्त 2023 को, इसलिए 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और जहां लैंड किया है इसको नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट आपको GSAT-20, इसको लॉन्च किया गया था फाल्कन 9 रॉकेट से। इसरो का है यह GSAT-20। नेक्स्ट आपका लूना 25, यह रूस का चंद्र मिशन था, लेकिन यह लॉन्च तो हुआ था लेकिन लैंड नहीं कर पाया था, तो यह असफल हो गया। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का औपचारिक शुभारंभ कहाँ पर किया है? श्रीलंका में किया है। भारतीय आवास परियोजना, इसका शुभारंभ किया गया श्रीलंका में। भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण में 1300 घर का निर्माण किया जाएगा। कुल यहाँ पर घर कितने बनेंगे? 60,000, लेकिन चौथे चरण में 1300 घर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। श्रीलंका को सिंगली प्रदेश कहा जाता है। इसकी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे और राष्ट्रपति हैं रानिले विक्रमसिंघे। नेक्स्ट है आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है कोलंबो में। वर्तमान में इसके हेड हैं जैसा। भारत ने कच्चा तीवु द्वीप किस देश को दिया है? श्रीलंका को। श्रीलेक्स मित्र शक्ति अभ्यास यह भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। नेक्स्ट आपका श्रीलंका में लिट्टेक को समाप्त करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पवन। मालदीव में कौन सा चला? ऑपरेशन कैक्टस, यहाँ की सत्ता बचाने के लिए। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityard, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने मैसेज पिन कर दिया कि किस प्रकार आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने किस देश में आयोजित एयर शो में भाग लिया है? श्रीलंका में। श्रीलंका नहीं, सिंगापुर में सिंगापुर एयर शो। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? चांगी केंद्र। चांगी जो एयरपोर्ट है ना, ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है। इसमें जो सिंगापुर एयर शो है, इसमें भारत की तरफ से सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने भाग लिया है। कौन सा हेलीकॉप्टर है? ध्रुव हेलीकॉप्टर है। और इसका निर्माण किसने किया था? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। मलेशिया, इसकी राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है और यहाँ की मुद्रा है रिंगिट। हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में होता है। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। विंग्स इंडिया का आयोजन कहाँ पर किया गया? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है 2023 में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? प्रयागराज में। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र में। आर्मी दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। बिम्स्टेक, इसमें 7 देश शामिल हैं, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। अगर आपसे पूछे बिम्स्टेक और आसियान में कॉमन देश कौन से हैं, तो यह है म्यांमार और थाईलैंड, ये दोनों में है। आसियान में भी है और बिम्स्टेक में भी है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका में, आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? विजेता घोषित हुए कुलदीप कुमार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ, यहाँ पर 36 वोट थे टोटल। जो चुनाव अधिकारी थे ना, इनका नाम था रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह। तो यहाँ पर बीजेपी को 16 वोट मिलते हैं और आप और कांग्रेस को 12 + 8 वोट मिलते हैं।
लेकिन ये जो थे चुनाव अधिकारी, इन्होंने कहा कि जो 8 वोट है ना ये इनवैलिड है, तो विजेता इन्होंने इनको घोषित कर दिया था, मनोज कुमार को। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे मनोज कुमार और यहाँ इधर की तरफ से उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार। तो अनिल जो शाह है इन्होंने मनोज कुमार को विजेता घोषित कर दिया। फिर जब कुलदीप कुमार गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको डपट लगाए कि 8 वोट कैसे इनवैलिड आपने करार दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विजेता घोषित किया कुलदीप कुमार को। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव, और मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट है आपका हाल ही में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह प्रारंभ हुआ है मध्य प्रदेश में। खजुराहो नृत्य महोत्सव 50वें नंबर का प्रारंभ हुआ है मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर यह किस शैली में बनी है? पंचायतन शैली में, मतलब बीच में मंदिर है और चार तरफ उसके बीच में मेन मंदिर और चार तरफ भी मंदिर है, तो यह कहलाती है पंचायतन शैली। और यहाँ पर है कंदरिया महादेव का मंदिर, ये भी बहुत फेमस है। नेक्स्ट है आपका केला महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका बोनालू बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। लोशर लद्दाख में मनाया जाता है और लोशांग सिक्किम में मनाया जाता है। थाई पुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू पोंगल यह भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। होजागिरी और केर पूजा ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में इंडेक्स एक्स सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में। इंडेक्स एक्स, देखिए इन का मतलब हो गया इंडिया और ये यूएस मतलब यूएसए। भारत और यूएसए का रक्षा नवाचार संबंधित सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपका पटना घोषणा पत्र, इस पर साइन किया गया है पक्षियों के संरक्षण के लिए। जो अवैध तस्करी रहती है ना उसका उपाय कैसे खोजे, इससे बचा कैसे जाए, इसके लिए यह घोषणा पत्र आया है, पटना घोषणा पत्र। नेक्स्ट आपका G20 2023, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने की थी। G20 2024 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। और G20 फर्स्ट कब हुआ? कौन अध्यक्षता किया था? वाशिंगटन डीसी किया था। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स 2023, इसका अध्यक्ष कौन है? साउथ अफ्रीका था। यहाँ पर 6 देश शामिल होने की बात होती है, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया। 5 देश इसमें शामिल हुए, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, ईरान। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स 2024, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहेगा? रूस करेगा। अगर आपसे पूछे ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? यंकिंतबर्ग रूस में हुआ था, 2009 में हुआ था। नेक्स्ट आपका SCO 2023, इसकी अध्यक्षता किसने की? भारत ने की, और यहीं पर 9वां सदस्य शामिल हुआ ईरान। SCO की सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी। COP फर्स्ट कब हुआ? बर्लिन में हुआ 1995 में। COP 27 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। COP 28 UAE में हुआ। COP 29 ये अजरबैजान में होगा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 फरवरी को मनाया गया। विश्व सामाजिक न्याय दिवस यह मनाया गया 20 फरवरी को, और इस साल का थीम है अंतराल को कम करना और गठबंधन बनाना। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट है आपका विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, और विश्व रेडियो दिवस यह भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, इस दिन CV रमन जी को नोबेल पुरस्कार मिलता है भौतिकी का, तो उसी की याद में मनाया जाता है सम्मान में। नेक्स्ट आपका हाल ही में 100 क्यूब स्टार्टअप पहल कहाँ लॉन्च की गई है? IIT भुवनेश्वर। यहाँ पर 100 क्यूब स्टार्टअप पहल इसको लॉन्च किया गया IIT भुवनेश्वर। यहाँ पर करने वाले कौन है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। यह मतलब इसका मतलब ये क्या तय करेगा? 2036 तक 100 करोड़ वैल्यू के 100 स्टार्टअप को तैयार करना इसका उद्देश्य है, और इसमें जो अनुदान दिया जाएगा वो 15 कंपनी देगी अनुदान, क्योंकि पैसा तो लगेगा ही, तो अनुदान 15 कंपनी देगी। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खुला? जंजीबार तंजानिया में खुला, और इसकी पहली हेड है प्रीति अगलायम। और IIT दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस या UAE में खुला। नेक्स्ट आपका परम कामरूप कहाँ पर स्थापित किया गया? IIT गुवाहाटी में। नेक्स्ट आपका सोनल मानसिंह, संयुक्ता पारीगढ़ी, केलूचरण और महापात्र, इन सब का संबंध ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। सिमलीपाल और भीतरगढ़ का ये कहाँ पर है? ओडिशा में है। नेक्स्ट आपका ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार EV अवसंरचना विकास में अग्रणी राज्य या कहिए केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह है कर्नाटक। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इस रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का और दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में चार्जिंग स्टेशन अवसंरचना विकास में कौन फर्स्ट पर है? फर्स्ट पर है कर्नाटक और सेकंड पर है दिल्ली।
तो फर्स्ट पूछा है, तो फर्स्ट है कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। यक्षगान यह कहाँ पर मनाया गया, यह कहाँ पर होता है यक्षगान डांस? कर्नाटक में। कीचड़ में जो भैंस की दौड़ होती है वो कहलाती है कम्बाला, कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। सॉरी। नेक्स्ट है आपका होयसल मंदिर, या 42वां वर्ल्ड हेरिटेज है यूनेस्को के द्वारा भारत का, कर्नाटक में है। नेक्स्ट आपका कॉफी उत्पादन में पहला राज्य है कर्नाटक और विश्व में पहला स्थान है ब्राजील। पहली बार कॉफी का जो उत्पादन है यह कहाँ पर हुआ था? बाबा बुदान की पहाड़ी यहाँ पर हुआ था, कर्नाटक में। नेक्स्ट आपका हाल ही में आशा किरण योजना किसने प्रारंभ की है? आशा किरण योजना यह प्रारंभ किया है कर्नाटक, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप। मकर विलक्कू त्यौहार, त्रिशूल पुलम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। विशु या भी केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। अष्टमुदी झील, वेमनाथ झील, ये सब कहाँ पर है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल बने पंजाब के स्टेट आइकन। तो पंजाब के स्टेट आइकन कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं गायत्री मंत्र। देखिए संविधान के भाग 22 भाग हैं। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में जिक्र किया गया है। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ सरकार के बारे में उल्लेख है, भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में उल्लेख है, भाग 7 इसको निरस्त कर दिया गया है, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है, भाग 9 पंचायत के बारे में उल्लेख है, भाग 9A नगर पालिका के बारे में उल्लेख है, भाग 9B सहकारी समितियां इसके बारे में उल्लेख है, भाग 10 अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में उल्लेख है, भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख है, भाग 12 वित्त संपत्ति समुदाय और वाद के बारे में उल्लेख है, भाग 12 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम इसके बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट आपका भाग आपका आता है 14 संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं के बारे में उल्लेख है। भाग 14A अधिकरण ट्रिब्यूनल के बारे में उल्लेख है। भाग 15 निर्वाचन के बारे में उल्लेख है। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान इसके बारे में उल्लेख है। भाग आपका आता है 17 राजभाषा के बारे में उल्लेख है। भाग 18 आपातकाल के बारे में उल्लेख है। भाग 19 प्राधिकरण इसके बारे में उल्लेख है। भाग 20 संविधान का संशोधन इसके बारे में उल्लेख है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध इसके बारे में उल्लेख है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन इसके बारे में उल्लेख किया गया है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।